बिहार सरकार ने आज अपनी महत्वाकांक्षी टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022 को पेश किया। इस पॉलिसी के जरिए बिहार की सरकार ने कपड़ा और चमड़ा उद्योग में निवेश करने वालों को बड़ी रियायतों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने निवेशकों से कहा है कि वो बिहार में उद्योग लगाएं ताकि यहां के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े। युवा बेरोजगार है, नौकरी का इंतजार है। बिहार में आइए, पूंजी लगाइए। सिर्फ बेचिए नहीं, बिहार में बनाइए। परदेसी बिहारियों को वापस बुलाइए। कुछ इसी अंदाज में उद्योगपतियों को निवेश का न्योता देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 का लोकार्पण कर दिया। पटना में इन्वेस्टर्स मीट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को भरोसा दिया कि बिहार में दरवाजे खुले हुए हैं, उद्योग लगाइए और सरकार से अनुदान पाइए ताकि बिहार वासियों को नौकरी के लिए बाहर ना जाना पड़े और पलायन की पीड़ा ना झेलनी पड़े। अरे पहले तो हम लोग जाते थे, सब जगह कितना लोगों से अनुरोध करते थे, लेकिन थोड़े ही कोई आ पाते थे, बहुत कम। लेकिन अब देख रहे हैं कि अब सही मायने में लोग आने लगे हैं, तो अब इसके लिए हम लोगों से तो जितना मदद होगा, हम लोग राज्य सरकार की तरफ से जमीन तक को मदद करने में और दूसरी तरफ उनको जो काम शुरू करेंगे तो उस काम शुरू करने में अगर उनको जो भी धन की जरूरत होगी उसमें भी मदद करने में हम लोग पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। बिहार के लोगों को अपना परिवार और घर बार छोड़कर परदेश ना जाना पड़े, रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों की खाक ना छाननी पड़े। इसकी खातिर बिहार सरकार ने पहली बार पक्की योजना तैयार कर ली है। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन की मशक्कत का असर जमीन पर भी दिखना शुरू हो गया है। लेकिन सरकार इतने भर से संतुष्ट नहीं है। सरकार ने बिहार को कपड़ा और चमड़ा उद्योग का हब बनाने के लिए बाकायदा पॉलिसी बनाई है, जिसकी अब लॉन्चिंग भी हो गई है। टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 की मदद से कपड़ा या चमड़ा उद्योग लगाने वालों को 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा। सिर्फ 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से उद्योग को बिजली दी जाएगी। कर्ज पर 10% तक का ब्याज अनुदान मिलेगा। SGST पर 100% की छूट दी जाएगी। उद्योगों को प्रति कर्मचारी हर साल 20,000 रुपए का कौशल विकास अनुदान मिलेगा। स्टैंप शुल्क, निबंधन शुल्क, भूमि परिवर्तन शुल्क पर भी 100% की छूट मिलेगी। सालाना 10 लाख तक फ्रेट सब्सिडी दी जाएगी और 10 लाख प्रति पेटेंट के हिसाब से पेटेंट सब्सिडी भी मिलेगी। बड़े उद्योगपतियों को बिहार में निवेश का न्योता दिया जाएगा। बिहार देश का टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री का हब बनेगा। बिहार में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का दावा है कि वो बिहार को टेक्सटाइल और लेदर उद्योग का हब बनाकर ही दम लेंगे। बिहार देश के लोगों के लिए एक ऐसा स्थान बनेगा। हमने सबको कहा है, सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। ये टीटी वाले, ये रूपा वाले, ये बैठे, इनकी बनियान हम सबसे ज़्यादा पहनते हैं, लेकिन बनता कहीं और है। ये फर्नीचर जो लगा है, बड़ी कंपनी का लगा है, ये बनता महाराष्ट्र में, बिकता बिहार में। तो हम सबसे कह रहे हैं कि सिर्फ बेचिए नहीं, बनाइए भी बिहार में। बिहार सरकार की नई पॉलिसी औद्योगिक इकाइयों के लिए काफी मददगार साबित होने वाली है। ये बात सिर्फ सरकार ही नहीं कह रही, बल्कि निवेशकों को भी ऐसा ही लग रहा है। आयोजन में शामिल उद्यमियों का उत्साह भी यही बता रहा है। बड़ी खुशी है कि बिहार गवर्नमेंट ने अपनी सबसे बड़ी जो उनकी स्ट्रेंथ है, आज जो लेबर अवेलेबिलिटी आज बिहार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और उस पर फोकस करते हुए टेक्सटाइल और लेदर जो दोनों लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इन दोनों की स्पेशलाइज्ड पॉलिसी निकालने से, और अगर इनकी पॉलिसी जो इतनी बढ़िया बनी है, अगर साथ में इसकी इम्प्लीमेंटेशन का कॉन्फिडेंस लोग को मिले, तो डेफिनेटली बिहार के लिए गेम चेंजर बन सकता है। लोग यहाँ के, प्रोडक्ट यहाँ के, यूज़र यहाँ के,
तो बनना यहाँ क्यों नहीं होगा। आज के दिन यही सुनिश्चित करने के लिए हम लोग सरकार के साथ मिलकर बाहर के जितने इन्वेस्टर्स हैं उनको ला रहे हैं, और अगर इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी अपना सही हुआ तो पूरे देश से यहाँ पर लोग का आने का तांता लग जाएगा। ये एक नई शुरुआत है नई बिहार की। बिहार और रोजगार नदी के दो किनारे की मानिंद हैं। तभी तो पेट की आग बुझाने की खातिर युवाओं को पलायन करना पड़ता है, जड़ों से कटना पड़ता है। बेबसी कैसी होती है इसकी बानगी कोरोना काल में पूरी दुनिया ने देखी, जब हजारों का कारवां पैदल पैदल सैकड़ों मील के सफर पर निकल पड़ा, धूप और बारिश को बेमानी बनाते हुए बिहार लौट आया। बिहार की सरकार भी इन परदेशियों की घर वापसी ही चाहती है। फर्क यही है कि तब डर था, दहशत थी, फाका कशी थी, और आज उम्मीद की किरण है। बिहार का मतलब एक ऐसा राज्य जहां बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो। बिहार का मतलब ऐसा राज्य जहां इन्वेस्टर आने में 100 बार सोचते हो। लेकिन अब बिहार बदल रहा है, यहाँ की आबो हवा बदल रही है, यहाँ का माहौल बदल रहा है। मकसद साफ है कि अब मेड इन बिहार को पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनानी है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।